मेरा मम्मी ऑफ हो गई 6 महीना हुई है। तो मम्मी हर टाइम मम्मी याद आती है मुझे। जब मैं सोने जाती हूँ तो भी मम्मी याद आती है, मैं खाना बनाती हूँ तो भी मम्मी याद आती है। पिछले 6 महीने से मैं इतना तक मतलब बहुत दुखी हो गई हूँ। तो मैं इस जो सच्चाई है इनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है मेरा मम्मी जिंदा है, मेरे पास है। अगर इधर ही ऐसा लगता है तो फिर दुखी होने की क्या ज़रूरत है, पास में ही है। तो मैं यही कह रही हूँ, मरने के बाद आत्मा कहाँ चले जाते हैं? उसको तुरंत ही दूसरी योनि में जन्म मिल जाता है। अच्छा अच्छा। तो दूसरा और नई जिंदगी शुरू हो जाती है और पिछली जिंदगी की कोई बात उनकी याददाश्त में नहीं रहती है। अच्छा आप मम्मी मम्मी करके रोती हो लेकिन मम्मी को आपके लिए कुछ नहीं होता है। वो पर्दा गिर जाता है, पूरा ख़त्म हो जाती है बात। हिसाब रहता है जितना एक दूसरे के साथ ऋणानुबंध कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब, वो जब ख़त्म होता है तब मृत्यु आके अलग हो जाते हैं। फिर जो ये जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से या नए जन्म में नई जिंदगी शुरू होती है। तो जो जाने के बाद हमारे साथ का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर कभी मिलने वाले नहीं है। मिले तो कोई पहचान भी नहीं सकते हैं। पहचान कैसे पाओगे? सपोज आपकी मम्मी आपके पड़ोस में ही पैदा होके आई तो आपको लगा कि मेरी मम्मी है करके आपको मम्मी मम्मी करने लगी, तो वो बेटी की मम्मी क्या कहेगी? अरे ये तो मेरी बेटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ से आई? पागल हो गई है, ऐसा कहेगी। सही बात है। और ऐसे पहचान भी कैसे आएगी कि ये तो आपकी मम्मी है? कोई उसके लिए कोई निशान नहीं होता है। कोई एक्सेप्शनल को पता चलता है, बाकी तो ऐसा नॉर्मली कुछ ऐसा पता नहीं चलता है। और ख़त्म हो गया, फिर रो धो के क्या फ़ायदा? जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो। स्थूल शरीर का मृत्यु होता है और उसको आप जला देते हैं, उसकी तो राख हो गई, वो फिर तो आने वाली नहीं है। तो ये आपका ही उसके साथ का जो हिसाब है वो सपने में आता है या इधर ही है, ऐसे महसूस कराता है। वो आपकी खुद की ही फीलिंग है। मम्मी कुछ आती बाती नहीं है, उसको आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उसके पास तरीका भी नहीं है। समझ में आया ना? हमें समझदारी की ज़रूरत है। ये रो धो के क्या फ़ायदा? रो धो के कुछ होता है? अगर रोने से मम्मी 6 महीने तक रोती है तो क्या रोने से मम्मी वापस आएगी? अगर आती है तो हम सारे लोग आपके साथ रोने लगेंगे उसको वापस लाने के लिए। आ सकेगी? आएगी मम्मी? नहीं आएगी। हाँ, आप खुद समझती होगी कोई किसी तरीके से वह वापस नहीं आ सकती है। तो फिर जहाँ है वहाँ उसको रहने दो। आप रो धो के उसके अभी नए जीवन में उसके जीवन आत्मा को नए वहाँ क्यों उसको दुख पहुँचाती हो? हालांकि उसको कुछ पता नहीं कि कहाँ से दुख आता है, लेकिन आपके ये वाइब्रेशंस उसको जाते हैं दुख के, तो वहाँ उसको और कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन उसको वहाँ उसको बेचैनी लगती है, अंदर सफोकेशन लगता है। तो हम क्यों हमारे प्रिय में प्रिय जो माँ है उसको इस तरह से याद करके रो धो के क्यों उसको दुख पहुँचाए? उसको प्रेम से उसके आत्मा को प्रार्थना करो, जहाँ भी हो वहाँ सुख शांति को पाओ, मोक्ष को पाओ, अध्यात्म में आगे बढ़ो। ऐसे प्रार्थना करे जाओ उनके आत्मा को। आत्मा थोड़ी मरते, आत्मा तो वो एक अमर है, अविनाशी है। कोई दूसरी योनि में गए, कोई अभी बड़े होकर किसी के और किसी की माँ बनेंगे, जो भी होगा उसका उस हिसाब से उनका चलेगा संबंध आगे का।